आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में बैक्टीरियल डिजीजेस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फंगई की वजह से कितनी डिजीजेस होती हैं, कैसी डिजीजेस होती हैं प्लांट्स में। अब आज हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से प्लांट में कितनी डिजीजेस होती हैं। बट उससे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी वाला हमने पैथोजन वाले उसमें कवर कर रखा था। ओके, तो आज हम इसमें रिप्रोडक्शन एंड डिजीजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो मेजर मेन जो भी बोलो, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बैक्टीरिया में। मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है, वो पेरेंट सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, जो भी है, वो क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। फिर सेल एलोंगेशन, जब सेल डिवाइड होता है, तो जैसे सेल डिवाइड होता है, अब बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर है, तो वो उसके अगर एक सेल है तो एक सेल अगर डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाएगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस किया। यही होता है बाइनरी फिजन में। एंड जितने भी बैक्टीरिया हैं, मेजर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर सेकेंड मेथड आती है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है, वो पेरेंट सेल का जो बर्ड आता है, ठीक है, पेरेंट सेल में एक बर्ड आता है, फिर वो बर्ड थोड़ा ग्रो होता है और वो बर्ड के अंदर भी क्या आता है, डीएनए आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक पेरेंट सेल है, यानी कि एक सेल है, वो सेल के अंदर बर्ड बना, ठीक है, छोटा सा बर्ड बना, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ठीक है, वो बर्ड बना, फिर वो बर्ड के अंदर भी डीएनए गया, वो बर्ड के अंदर भी डीएनए आया, और जब बर्ड एक अलग से बर्ड बन गया है, एक डीएनए भी उसके अंदर आ गया, तो वो क्या होगा, पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा और एक न्यू बैक्टीरिया कहलाएगा। ओके, फिर है फ्रेगमेंटेशन। देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द मतलब कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेगमेंट्स की तरह पे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये इमेज में दिख रहा है, तो ये फ्रेगमेंट्स को अगर हम पीसेस में कट करेंगे तो ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, ये फ्रेगमेंट्स आपस से में ग्रो होने लगेंगे। जैसे कि हमने दो फ्रेगमेंट्स को कट किया, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद वो फ्रेगमेंट्स ग्रो होके 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, फिर जब वो पेरेंट सेल बन जाएंगे तो फिर वो आपस में डिवाइड होंगे, वही आपस में। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स वाले जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली जो ये स्पोर फॉर्मेशन है, ये क्या है, बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस नहीं करता, रिप्रोडक्शन के उसमें नहीं आता, ये उसके सर्वाइवल में आता है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए एंडोस्पोर रिलीज करता है, ठीक है, और फिर वही एंडोस्पोर क्या बन जाता है, बाद में बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। वही स्पोर बाद में क्या बन जाता है, बैक्टीरिया बन जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। फिर पहली डिजीज है हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो कौन से पैथोजन की वजह से होती है, मतलब कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है ये डिजीज? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ज़ैंथोमोनास ओराइजी नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस में नाम की डिजीज होती है। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। जैसे ये इमेज में दिख रहा है, ये ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप का, ठीक है, ऐसा दिखता है ये बैक्टीरिया जो कि ये डिजीज कॉज कर रहा है। इसका होस्ट प्लांट क्या होता है, मतलब किस प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है? ऑफ कोर्स राइस में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो, राइस मतलब धान का जो पौधा होता है, ठीक है, वो इस तरीके का दिखता है इमेज में, सिम्टम्स वाले में नीचे देखो ऐसा दिखता है। अब देखो उसकी आप लोग लीव्स देखना, उसकी लीव्स में येलो और येलोइश ग्रीन स्ट्रिप बढ़ जाएंगी, जैसे कि इमेज में दी है, इस टाइप की येलो येलो स्ट्रिप्स पड़ जाती हैं। जो लीफ का टिप है, जो लीफ का टिप है वो कैसा हो जाता है, सूख जाता है और ब्राउन हो जाता है, ठीक है। लीफ नहीं होती पूरी, लीफ का जो टिप वाला पार्ट है, वो टिप वाला पार्ट कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। फिर और क्या होता है, लीफ ब्लाइट, यानी कि जो लीफ होती है वो येलो हो जाती है और उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है या फिर डाउनवर्ड होने लगती है, मतलब थोड़ा खराब टाइप का होने लगता है। तो यही सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कि अगर बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज हमें राइस में देखना है तो उसकी लीफ को हम देखेंगे कि उसकी लीफ में येलो स्ट्रिप्स पड़ गए हैं, लीफ की जो टिप है वो कैसी हो गई है, ड्राई हो गई है, ब्राउन हो गई है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। डिजीज साइकिल की बात करें तो क्या होता है,
कि बैक्टीरियम सर्वाइव्स इन इन्फेक्टेड सीड, क्रॉप डेब्रीज और वीड्स। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग खेती कर रहे हैं, हमको धान लगाना है, हमने धान लगाया तो उसमें क्या होगा, कुछ अगर इन्फेक्टेड सीड आ गई कि वो सीड में वो पैथोजन है, या कुछ उस टाइप का वीड एकदम से आ गया, अनवांटेड प्लांट जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसको हमने लगाया नहीं है, ठीक है, अपने आप जो उग गया है वो पौधा होता है वीड, वीड में हो सकता है वो पैथोजन। तो ठीक है, उनमें है ये पैथोजन। अब मान लो रेन हुई, बारिश हुई, विंड हुई, ठीक है, या हमने पानी के थ्रू बोल सकते हैं, फिर हमने इरिगेशन किया तो पानी के थ्रू वो पैथोजन कहाँ गए, अच्छे वाले हेल्दी प्लांट्स में गए। ठीक है, हेल्दी प्लांट्स में गए, उनके स्टोमेटा से प्लांट के अंदर एंटर किए। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर वो गए, हेल्दी प्लांट के अंदर गए, हेल्दी प्लांट के अंदर जाके क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन किया, जो कि हमने अभी लास्ट इमेज में देखा हुआ है। ठीक है, कि कितने बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, इस टाइप से। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन किया, और जब मल्टीप्लिकेशन किया तो फिर पूरे वो प्लांट की बॉडी में फैल गए। जब पूरी प्लांट की बॉडी में फैल गए तो अपने क्या करे, सिम्टम्स दिखाए। ठीक है, क्या करने लगा, सिम्टम्स दिखाने लगे। जब भी हमने देखा, फिर अब इसकी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, मतलब किन कंडीशनों में ये डिजीज हमें प्लांट में होते हुए दिखेगी। हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, जो मोस्ट ऑफ द जो डिजीजेस होती हैं वो हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर में होते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको ज़्यादा तापमान बढ़ता है, जब ज़्यादा उमस आती है, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं इन कंडीशन में। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम में पूछी जाए तो ये याद रखना कि ह्यूमिडिटी में करते हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो कूल क्लाइमेट में भी करते हैं। ठीक है, कैसे, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी करते हैं, तो ये इनका ध्यान रखने वाला टॉपिक है। हैवी रेनफॉल, ये इंपॉर्टेंट है कि हैवी रेनफॉल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तभी ऐसा ह्यूमस वाला कंडीशन बनता है, तभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। मतलब बरसात के मौसम में ही हमें कीड़े मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं वो भी रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ द आते हैं। ससेप्टिबल वेराइटी, अगर वो वेराइटी डिजीज की रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑफकोर्स उसमें क्या होगा, ये डिजीजेस देखने को मिलेंगी। अब क्या होएगा, मैनेजमेंट, अगर ये डिजीज हो रही है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ये सीड के थ्रू हो रही है, तो हम अगर अच्छे से डिजीज फ्री सीड, सर्टिफाइड सीड का यूज करें तो हम डीएस को प्रिवेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वेराइटी को ग्रो करें, मतलब पहले से ही उस सीड के अंदर उसका रेजिस्टेंस आ गया होगा। ठीक है, क्षमता आ गई होगी ताकि वो पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर ना कर सके। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस वेराइटी को ग्रो करेंगे तो, और सीड ट्रीटमेंट विद स्ट्रेप्टोसाइलिन फॉर 30 मिनट्स। अब हम जैसे कि सीड वाली डिजीजेज है ये, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम सीड को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से आधे घंटे तक 100 ppm में ट्रीट करेंगे, उनमें रखेंगे, तो क्या होगा, जो सीड, इन्फेक्टेड सीड रहेंगी वो भी डिजीज फ्री हो जाएंगी। बैलेंस फर्टिलाइजर का हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक अच्छा बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करेंगे। नाइट्रोजन ज्यादा नहीं होने देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ेगी। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड क्रॉप, जो इन्फेक्टेड क्रॉप हैं, ठीक है, उनको हम हटा देंगे। बैक्टीरियासाइड यूज करेंगे। ठीक है, बैक्टीरियासाइड, ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरियासाइड यूज होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कितना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% में, और कासुगमाइसिन। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। ये दो कौन से बैक्टीरियासाइड्स हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाले। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इससे, देखो, सेवर इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब अगर ये डिजीज होती है तो 20 से 50% का पूरी यील्ड में लॉस होता है। ठीक है, ये है सिम्टम्स इसके। फिर है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ठीक है, एंगुलर लीफ स्पॉट किस में देखने को मिलते हैं, कॉटन में। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास साइट्री। ठीक है, ज़ैंथोमोनास साइट्री और मालवेशेरियम। ठीक है, बट इतना तो नहीं करना है डीप। ज़ैंथोमोनास साइट्री, बस याद रखो कि जो एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज होती है कॉटन में, वो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन से बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास साइट्री की वजह से। Angular leaf spot is an important bacterial disease of cotton causing angular vein limited license on leaves leading to premature defoliation and yield loss। देखो अब इस डिजीज में होता क्या है, जो लीफ होती है,
ठीक है। कॉटन की पत्तियां देखो ये इमेज में दिख रही होंगी, ठीक है। तो इनकी पत्ती में एंगुलर लीफ स्पॉट पड़ते हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट में क्या होता है कि ब्राउन कलर की रिंग लाइक बन जाता है और उसके अंदर लाइट कलर रहता है, जैसे कि इमेज में है कि उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, जो ब्राउन वाला पार्ट है उसकी जो बाउंड्री है वो डार्क ब्राउन है, लेकिन उसके अंदर का जो है वो कैसा लाइट ब्राउन। तो यही एंगुलर लीफ स्पॉट होते हैं और यही इस डिजीज जो है ये एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज है, ठीक है। एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज जो है कॉटन की, वो उसका मेजर सिम्टम यही है, ठीक है। कौन सा पैथोजन करता है? ज़ैंथोमोनास साइट्री। ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, शॉर्ट होता है, रॉड शेप का होता है जैसे ये इमेज में है। सिम्टम्स की हम अगर बात करें तो स्मॉल वाटर सोक्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन लीव्स, कि लीव्स में छोटे छोटे से वाटर सोक्ड वो बन जाएंगे, क्या तो कहते हैं धब्बे पड़ जाएंगे जैसे कि ये इमेज में दिख रहे हैं, ठीक है। जो स्पॉट्स है वो धीरे पहले तो छोटे रहेंगे, फिर वो स्पॉट्स धीरे धीरे बड़े होंगे और एंगुलर बनने लगेंगे, ठीक है। एंगुलर मतलब जैसे कि ये इमेज में दिख रहे हैं, मैंने अभी बताया वैसे। फिर क्या होगा कि जो लाइसेंस है, ये जो धब्बे पड़े हैं, ये ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे और इसके अंदर येलोइश कलर का कलर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आउटलाइन जो है वो ब्राउन हो जाएगी और अंदर का येलो कलर का हो जाएगा, और जिसकी वजह से लीफ क्या होगी, जल्दी डिफोलिएट हो जाएगी, मुरझा जाएगी, झड़ जाएगी, ठीक है, और यील्ड को लॉस करेगी। डिजीज साइकिल की बात करें तो पहले बैक्टीरिया कहाँ होगा? क्रॉप रेसिड्यू में, सीड में, वीड्स में, ठीक है। फिर जब अच्छी तेज बारिश होगी या हम इरिगेशन करेंगे, ऊपर से इरिगेशन करेंगे, ओवरहेड मतलब फसलें लगी हुई हैं और उसके ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, पूरे पौधे के ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो पानी के थ्रू क्या करेगा, वो पैथोजन ना जाएगा और स्टोमेटा या किसी वाउंड से लीफ के अंदर एंटर कर जाएगा, तो फिर क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, रिप्रोडक्शन कॉज करेगा और सिम्टम्स दिखाएगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में भी ये डिजीज हो सकती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जब हाई टेम्परेचर होगा, जब अच्छी तेज बारिश होगी और डेंस क्रॉप कैनोपी होगी। डेंस क्रॉप कैनोपी मतलब कोई पेड़ है, वो पेड़ की पत्तियां बहुत ज़्यादा ही घनी होती हैं, डालियां बहुत घनी होती हैं, उसको डेंस कैनोपी कहते हैं। एक्सेस नाइट्रोजन होगा, तो ये कंडीशंस में क्या होता है, सारे पैथोजेंस क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी अभी तक हम डिजीज देखेंगे तो सब में ही देखना, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, फ्रीक्वेंट रेन, डेंस क्रॉप कैनोपी, एक्सेस नाइट्रोजन, तो सब में तो ये चीज़ कॉमन ही आ रही, तो ये तो याद ही रखना है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट भी सब में कुछ कुछ कॉमन आते हैं। कैसे? जैसे कि हम सर्टिफाइड सीड को यूज़ करें, डिजीज फ्री उसको यूज़ करें, ठीक है। तो ये दो तो अच्छे से याद रखना ही है मैनेजमेंट, ठीक है। तो और ट्रीट सीड विथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। तो जो सीड है, ठीक है, सीड को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से ट्रीट करना चाहिए आधे घंटे तक, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कितना? 3 ग्राम पर केजी सीड, 1 किलो सीड के लिए 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगता है। रेजिस्टेंस और टॉलरेंट वेराइटी ग्रो कर सकते हैं। तो कॉटन की कौन कौन सी रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटीज हम ग्रो कर सकते हैं इस डिजीज से बचाने के लिए? MCU5, MCU7, RCH2 और बनी बीटी, ठीक है। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, फील्ड सैनिटेशन। तो मैनेजमेंट अगर पूछा जाए तो एक फील्ड सैनिटेशन लिख देना, सर्टिफाइड सीड लिख देना, डिजीज फ्री सीड लिख देना, ग्रो रेजिस्टेंट टॉलरेंट वेराइटी रख देना। अवॉइड ओवरहेड इरिगेशन। अगर हम ओवरहेड इरिगेशन नहीं करेंगे तो पैथोजन स्प्रेड ही नहीं होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज़ करो, ये भी सारे उसमें आते ही आता है, तो ये भी एक याद रख लो, मैनेजमेंट के 3-4 पॉइंट है। फिर स्प्रे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्प्रे करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करेंगे, कितने 10 से 15 दिन के इंटरवल में। मतलब कि जैसे कि आज का दिन है, हमें एक सिम्टम दिखा कि एक पौधे में ये डिजीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेंगे, कितना, 100 ppm के वाला, ठीक है, 100 ppm के रेट में लेंगे और उसको आज डालें तो फिर 10 दिन बाद फिर डालेंगे, फिर 10 दिन बाद डालेंगे, तो ऐसे इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, इसको बैक्टीरिसाइड को स्प्रे करेंगे, ठीक है। फिर इम्पैक्ट कैसा होता है, तो इसमें 20 से 40% लॉस होता है, ठीक है। अगर हेल्दी क्रॉप प्लस टाइमली प्रोटेक्शन करेंगे तो हायर यील्ड और बेटर क्वालिटी मिलेगी। हाँ, ये भी ठीक पॉइंट है। फिर उसके बाद है बैक्टीरियल
बैक्टीरियल ब्राउन रोट ऑफ पपाया, बैक्टीरियल ब्राउन रॉट ऑफ पपाया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पपाया में है ब्राउन रॉट हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया करता है? इरविनिया पपाया, इरविनिया पपाया नाम का एक पैथोजन है। कैसा होता है? ये भी ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? देखो ये पपाया है, इसके सिम्टम्स कैसे होंगे? जो वाटर सोक्ड सर्कुलर टू इरेगुलर स्पॉट्स ऑन अनराइप फ्रूट्स, मतलब जो कच्चा पपीता होता है, जो कच्चा पपीता होता है उसमें गोल, ठीक है, गोल धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, सर्कुलर इरेगुलर स्पॉट्स बन जाते हैं किसमें? कच्चे पपीते में। मतलब जो कच्चा पपीता रहता है उसमें गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं, जैसा इमेज में दिख रहा है। फिर ये स्पॉट्स धीरे धीरे बड़े होंगे, डार्क ब्राउन होंगे और संकन होंगे। ब्राउन स्टिकी बैक्टीरियल ओज होंगे जो कि इन्फेक्टेड एरियाज बढ़ाएंगे। और क्या होगा? अंदर का एरिया भी जो रहेगा वो गला हुआ रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा। तो यही सिम्टम है। अगर मेजर सिम्टम अगर हमें इसको बताना है इस डिजीज का, तो यही है कि जो कच्चा पपीता होता है उसके ऊपर एक सर्कुलर रिंग बन जाती है और जो अंदर का पार्ट हो जाता है वो गल जाता है। ठीक है, और बाहर जो कच्चे पपीते में ये डिजीज हो रही है जिसकी वजह से ये प्री मेच्योर, पकने के पहले ही गिर जाएगा। ठीक है, और मार्केटेबल नहीं है, फिर मार्केट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं है, सब बाहर ही से देख के। डिजीज साइकिल की बात की जाए तो ये वही इसमें भी है कि ये क्रॉप डेब्रिस में रहेगा, सॉइल में, वीड में, सीड में रहेगा। जब बारिश होगी तो तो ये एक हेल्दी पपाया प्लांट के अंदर उसके वाउंड से, लेंटिकल से या नेचुरल ओपनिंग से अंदर चला जाएगा। फिर उसके अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके सिम्टम्स दिखाएगा। फेवरेबल कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हैवी रेन और इंजरी वाउंड्स और पुअर सैनिटेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डिजीज फ्री हेल्दी सीडलिंग को यूज़ करेंगे, इन्फेक्टेड फ्रूट्स और प्लांट डेब्रीज को रिमूव करेंगे, फील्ड सैनिटेशन बनाए रखेंगे, वीड मैनेजमेंट करेंगे, गुड ड्रेनेज सिस्टम बनाए रखेंगे, ओवरहेड इरिगेशन को अवॉइड करेंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करेंगे। कितना? 3 ग्राम पर लीटर वाटर, 1 लीटर का पानी लेंगे उसमें 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाएंगे और स्प्रे करेंगे। ठीक है, अगर हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करना है तो 100 ppm का लेंगे, मतलब 1 लीटर पानी में 100 mg हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाएंगे। ठीक है, और जब हमको दिखेगा तो हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, और फिर 10-15 दिन बाद फिर से यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ओके, और बॉडी एक्स पेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं हार्वेस्ट ऑन वाउंड्स इमिडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है? ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है? इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि फ्रूट की क्वालिटी कम होती है, फार्मर को मार्केट वैल्यू में अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, मतलब ये डिजीज राइस में होती है। कौन सा बैक्टीरिया करता है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी नाम का जो बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन ओराइजी उसमें क्या लिखा था? कुछ और था पीवी के बाद, और इसमें ओराइजी है। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़ैंथोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी। ये भी ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप का होता है, मोटाइल होता है, मतलब मूव करता है। सिंगल पोलार फ्लैजिलम इसमें होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो लीफ की राइस के, मतलब जो धान है, जो राइस है, उसकी जो प्लांट है उसकी अगर हम पत्ती देखेंगे, अब देखो जो राइस, व्हीट, बार्ले ये होता है ना, इनमें इनके पत्तियों में और या फिर इनकी जो ग्रेन होती है उनमें ही ये हमें डिजीज देखने को मिलती है। मेजर ऑफ द टाइम पत्तियों में देखने को मिलती है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल वाटर सोक लाइसेंस अपीयर ऑन लीव्स, यानी कि जो लीव्स हैं उसमें स्मॉल वाटर सोक लाइसेंस पड़ जाते हैं। धीरे, लाइसेंस मतलब धब्बे, फिर यही धब्बे धीरे धीरे बड़े होते हैं, येलो से येलोइश वाइट कलर के होते हैं। जैसे कि अगर हम ये इमेज में देखें तो येलो के अंदर क्या है? थोड़े थोड़े से वाइट वाइट सा भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्योंकि कोई दूसरे भी पौधे होते हैं उनमें भी ऐसे, कोई दूसरे भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी राइस में ऐसे ही करते हैं, मतलब बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये छोटा सा मेजर, मतलब छोटा बहुत माइनर सा चेंज है कि जो येलो लाइनिंग है, येलो स्ट्रिप्स है, उनके बीच में वाइट स्ट्रीक्स है। ठीक है, वाइट धब्बे। फिर ये क्या होते हैं? वाइट धब्बे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है,
कई केसेस में तो क्या होता है कि पूरे पौधे की लीफ को ही सुखा देते हैं, ठीक है। अब इसकी डिजीज साइकिल क्या है, तो इसकी डिजीज साइकिल भी सेम वैसी ही है, फेवरेबल कंडीशन भी सेम वही है। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, मैनेजमेंट भी वही सेम है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इन सब की क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके, जैसे कि सर्टिफाइड और डिजीज फ्री सीड को यूज करना, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 30 मिनट तक, मतलब जितने भी बैक्टीरिया उनको ट्रीट करने के लिए एक, मतलब वो उनका जो बैक्टीरिया है उनकी डिजीज साइकिल सेम है, फेवरेबल कंडीशन भी सेम होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट भी सेम ही होता है, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, जीनस भी सेम है, ज़ैंथोमोनास। फिर आती है बैक्टीरिया की सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये डिजीज, ये डिजीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया की ये पहली डिजीज है। मतलब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा, उनको ये डिजीज पे ने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि जो प्लांट में डिजीज है वो बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है, मतलब उनको ये पहली बार पता चला था कि बैक्टीरिया भी एक प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है। और कौन सी डिजीज के थ्रू पता चला था, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल के थ्रू उनको पता चला था, ठीक है। तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पहली डिजीज थी जिसको डिस्कवर किया गया था। कौन, अब जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, इर्विनिया एमिलोवोरा। इर्विनिया एमिलोवोरा नाम का एक पैथोजन है, बैक्टीरिया है, यही डिजीज कॉज करता है, और ये सबसे खतरनाक डिजीज भी बैक्टीरिया से होने वाली मानी जाती है। इसका पैथोजन होता है इर्विनिया एमिलिवोरा, ये भी ग्राम नेगेटिव होता है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे इमेज में दिख रहा है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लूजम ब्लाइट, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कैसे हो जाते हैं, ब्राउन से ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है, फ्लावर ब्राउन से ब्लैक। आपने मतलब एक और चीज में ये देखने को मिलता है, देखो वो तो बस चलो छोड़ो, बात की बात है। मतलब देखो एप्पल के जो फ्लावर्स होते हैं, एप्पल के जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स ब्राउन से ब्लैक कलर के हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, ठीक है। शूट ब्लाइट भी होता है, ब्लूजम ब्लाइट मतलब फूल पे असर करता है, फूल उसका ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। शूट ब्लाइट की बात की जाए तो जो यंग शूट्स रहती हैं, लीव्स रहती है, वो ब्लैक हो जाती हैं और वो भी झड़ जाती हैं। कैंकर ऑन ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती हैं वो भी डार्क हो जाती हैं और खराब होने लगती हैं। फ्रूट इन्फेक्शन, जो यंग एप्पल्स आते हैं, यंग फ्रूट्स रहते हैं, वो यंग फ्रूट्स भी ब्राउन हो जाते हैं और बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही इसके सिम्टम्स हैं। डिजी मतलब अब इसका डिजीज साइकिल कैसे होगा, जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया ठंडी के टाइम पे डिजीज कॉज नहीं करती, ठंडी के टाइम पे ये बैक्टीरिया भले ही प्लांट पे है, ठीक है, मतलब प्लांट में ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया ठंडी के टाइम पे लगा हुआ है, लेकिन ये तब डिजीज कॉज नहीं करेगा। ये डिजीज कब कॉज करेगा, जब स्प्रिंग सीजन आएगा। जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरियल ओस बनाएगा, और फिर उसके बाद अगर बारिश होती है तो बारिश के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर विंड के थ्रू या फिर जो प्रूनिंग टूल्स होते हैं, ठीक है, प्रूनिंग टूल्स होते हैं या फार्मिंग टूल्स भी होते हैं, उसके थ्रू क्या करेगा, ये फैलता है, ठीक है, हेल्दी प्लांट में जाएगा। हेल्दी प्लांट के वाउंड से या नेचुरल ओपनिंग जैसे कि स्टोमेटा है, उसके थ्रू एक हेल्दी प्लांट में एंटर करेगा, ठीक है, उसमें डिजीज कॉज करेगा। कैसी डिजीज कॉज करेगा, सिम्टम्स दिखाएगा कि जो उसके फ्लावर्स जो आएंगे वो ब्राउन और ब्लैक कलर में हो जाएंगे, उसकी जो यंग लीव्स आएंगी वो भी ब्लैक एंड वाइट बोल रही हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन उसमें हो जाएंगी, ब्रांचेस भी ब्राउन और ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ठीक है, जो फ्रूट है वो भी कैसे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो कूल एंड ह्यूमिड वेदर, ठीक है, ये याद रखना कि ये कूल और ह्यूमिड वेदर में, यानी कि जो स्प्रिंग सीजन की हम बात कर रहे हैं, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, रेन फॉग हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हो रही है तो भी, अगर स्प्रिंग सीजन में अगर बरसात हो जाए तो भी हमें ये देखने को मिलता है। अगर ओवरहेड इरिगेशन करेंगे तो, ठीक है, अगर हम एक्सेसिव नाइट्रोजन डालेंगे तब भी, और अगर जो बाउंस होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि हम डिजीज फ्री सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ करें, जो हमारे प्रूनिंग टूल्स हैं वो साफ़ होने चाहिए, ठीक है, इन्फेक्शन में नहीं होना चाहिए। फिर और क्या कर सकते हैं कि हम डिसइनफेक्ट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे, मतलब टूल्स को हम डिसइनफेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो प्रूनिंग टूल्स हैं उसमें 70% हम एल्कोहल और 1% ब्लीच का हम यूज़ करके उनको क्लीन कर लेंगे, तो क्या होगा कि वो पैथोजन किल हो जाएगा,
ठीक है। ओवरहेड इरिगेशन हम नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओवरहेड इरिगेशन के थ्रू से ही पैथोजन मोस्ट ऑफ द टाइम फैलते हैं, ठीक है। एक्सेस नाइट्रोजन हमें नहीं डालना चाहिए। कॉपर बेस्ड बैक्टीरिसाइड यूज करना चाहिए, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो हमने लास्ट उस इमेज में देखा था, ओके, ऐसे। और ये बहुत ही हैवी यील्ड लॉस करते हैं। फिर है क्राउन गॉल डिजीज। तो क्राउन गॉल डिजीज कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? क्राउन गॉल डिजीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप का होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सारे पैथोजन रॉड शेप के क्यों हैं? तो देखो, जब मैंने प्लांट पैथोजन वाला लेक्चर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो रॉड शेप के होते हैं। इनफैक्ट सारे ही रॉड शेप के होते हैं। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक दो और होते हैं, उन दोनों को दो तीन को छोड़ के बाकी जितने भी बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करने वाले हैं ना, सबका शेप रॉड शेप का होता है, ओके। तो वो प्लांट पैथोजन की देखना वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले तो वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। होस्ट रेंज मतलब ये डिजीज़ किस किस में हो सकती है? रोज़ में हो सकती है, ग्रेप वाइन में हो सकती है, गुआवा में हो सकती है, हिबिस्कस में हो सकती है, साइट्रस में हो सकती है, एप्पल में हो सकती है, ठीक है। तो क्राउन गॉल डिजीज़ किस में होती है? रोज़, गुआवा, हिबिस्कस, साइट्रस, एप्पल, यानी कि ऑर्नामेंटल ऑफ फ्रूट प्लांट्स में होती है डिजीज़। कौन सी? क्राउन गॉल डिजीज़। क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। तो हम इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्राउन गॉल डिजीज का मतलब होता है, गॉल का मतलब समझो, गॉल का मतलब होता है स्वेल हो जाना। गॉल का मतलब होता है स्वेल हो जाना। तो क्या होता है क्राउन गॉल? क्राउन का मतलब होता है कि एक जो जो स्टेम जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई रहती है, मतलब जो रूट के पास वाली जो स्टेम होती है, वो स्टेम, ठीक है, वो स्टेम जब स्वेल हो जाती है तो क्राउन गॉल कहते हैं, ओके। सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि ये इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। जो इसकी स्टेम है वो स्टेम कैसी हो गई है? वो स्टेम में गॉल पड़ गए, गॉल पड़ गए मतलब वो स्वेल हो गई है। ये टर्म्स याद रखने के हैं। लाइसेंस का मतलब होता है धब्बे पड़ जाना, गॉल का मतलब होता है स्वेल हो जाना, एक अजीब सा स्वेलन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाना। फिर वो क्या होता है कि गॉल बना स्टेम में, ठीक है, कहाँ वाली स्टेम में? रूट के पास वाली स्टेम में। फिर वो क्या होता है? क्राउन होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बढ़ेगा धीरे धीरे, और वो कहाँ पे आएगा? फिर रूट्स में आ जाएगा, मतलब वो स्टेम से बढ़ता बढ़ता वो रूट में भी आ जाएगा, ठीक है। कैसा होता है? ट्यूमर लाइक होता है, रफ होता है, इरेगुलर होता है। ये देखो वही लिखा है, स्वेलिंग गॉल्स, मतलब जो स्वेलिंग आती है उसी को गॉल्स कहते हैं, और इन्फेक्टेड साइट्स पे होता है, ठीक है। गॉल्स कैसे होते हैं? गॉल्स जो है वो स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में जो ये स्वेलन पड़ रहा है तो ये स्टार्टिंग में तो सॉफ्ट रहता है, लाइट कलर का रहता है, लेकिन बाद अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बाद में कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, वुडी हो जाएगा। इसकी डिजीज साइकिल की बात करें, जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? वाउंड्स के थ्रू या फिर नेचुरल ओपनिंग के थ्रू क्या करता है? स्टेम में एंटर करता है। उनमें एंटर करने के बाद टी प्लाज्मिड से ट्रांसफर करता है टी डीएनए, कहाँ पे? प्लांट सेल में, और प्लांट जीनोम, मतलब ये तो डीएनए वाला बहुत हो गया। फिर एबनॉर्मल सेल बनाता है, ठीक है। क्या करता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन करता है, मतलब डीएनए में कुछ करता है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। अब जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है? ट्यूमर होता है जैसे, तो वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर भी बोल सकते हैं प्लांट में, ठीक है। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन करता है, गॉल बनाता है, ठीक है। गॉल बनाया, अब एबनॉर्मल सेल डिवीजन करा तो डिवीजन बहुत ज़्यादा भी कर देता है कई बार, जिसकी वजह से गॉल बन जाता है। फिर ये गॉल बाद में कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर। फेवरेबल कंडीशन कैसी होती है इसकी? वार्म टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, प्रेजेंस ऑफ वाउंड ऑन प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट पार्ट्स में कैसा वाउंड होता है, तो पुअर सैनिटेशन की वजह से, इन्फेक्टेड प्रूनिंग टूल्स की वजह से। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? डिजीज फ्री सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इंजरी और वाउंड्स को प्लांट में हम अवॉइड करें, मतलब जो प्लांट्स है उनमें इंजरी नहीं होनी चाहिए। स्टेरिलाइज टूल को हम यूज कर सकते हैं प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग के लिए, मतलब लास्ट मैंने उसमें बताया था कि 70% अल्कोहल से हम प्रूनिंग टूल्स को क्या कर सकते हैं? स्टेरिलाइज कर सकते हैं। स्टेरिलाइज करना मतलब क्लीन करना, ऑटोक्लेव करना मतलब वो हीट करना, ठीक है, उसको मतलब उसके जो डिसइंफेक्टेंट करना, सीधे
सीधे बोला जाए तो, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट करना, क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग विथ 1% बॉडी एक्स मिक्सचर। ओके, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर, मतलब जो हम कुछ में क्या कहते हैं, अभी तक जो बैक्टीरियासाइड है उसको हम क्या कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्प्रे नहीं करना है, हमें सॉइल ड्रेंच करना है, मतलब जो सॉइल है हमें डायरेक्ट सॉइल में बैक्टीरियासाइड को डालना है, ठीक है। हमको स्प्रे नहीं करना है, कहाँ पे करना है, देखो ये स्टेम कहाँ पे है, जो रूट के पास वाली स्टेम है वहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे स्प्रे करने जैसा कुछ नहीं है। स्प्रे कब करते हैं, जब लीव्स में दिखती है तब हम स्प्रे करते हैं। अगर वो रूट्स में है, ठीक है, रूट्स के पास वाली स्टेम है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल ड्रेंच करेंगे, तभी तो अच्छे से वहां तक पहुंचेगा ना। तो हम सॉइल में बैक्टीरियासाइड मिलाएंगे। कौन सा बैक्टीरियासाइड मिलाएंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाएंगे 0.3% में, 1% बॉडी एक्स मिक्सचर का यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm में। गुड सैनिटेशन बनाए रखना चाहिए। अब जो गॉल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे भी होते हैं, कहीं स्टेम में होते हैं, रूट में होते हैं, कई बार तो मल्टीपल गॉल्स भी बन जाते हैं, ठीक है। सो ये है क्राउन गॉल ऑफ डिजीज। फिर है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर कौन सा होता है, जेंथोमोनास साइट्री, सबस्पीशीज साइट्री, सबस्पीशीज की साइट्री है, ठीक है, जेंथोमोनास साइट्री, ठीक है। इसकी फैमिली है जेंथोमोनाडेशी, जेंथोमोनाडेशी, ठीक है। मतलब अब देखो ये साइट्रस कैंकर डिजीज किस किस में होती है, साइट्रस वाले जो है जैसे कि ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, मैंडरीन, इन सब में साइट्रस कैंकर होता है। डिजीज कैसी होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। कौन सा बैक्टीरिया करता है, जेंथोमोनास साइट्री, इसकी सब स्पीशीज साइट्री है। ओके, सो अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। जो लीव्स है, स्टैम्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें क्या होता है कि एक कॉर्की लेसन्स पड़ जाते हैं, कॉर्की कैंकर बन जाते हैं। कॉर्की का मतलब जो आउटसाइड का जो एरिया है, उसकी जो आउटर कवरिंग है गोल गोल, वो कैसी होएगी, गोल ब्राउन कलर की हो जाएगी, मतलब जो बाउंड्री है वो ब्राउन कलर की बनेगी, और उसके अंदर क्या होगा, लाइट कलर का होगा, जैसे कि इमेजेस में दिख रहा है। इसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब उसकी लीव्स में, ट्विक्स में, फ्रूट्स में कॉर्की लाइसेंस पड़ जाएंगे, जैसे कि इमेजेस में दिख रहे हैं। ओके, अब इसके बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स इतना तो पढ़ना नहीं है। डिजीज साइकिल वही है कि ये पहले इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में जाएगा, रेन, इंसेक्ट, टूल्स, इनके थ्रू स्टोमेटा से एंटर करेगा और सिम्टम्स शो करेगा। कंडीशन क्या होंगी, वार्म टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, फ्रीक्वेंट रेन, विंड एंड रेन स्प्लैश, डेंस प्लांटिंग, पुअर सैनिटेशन। देखो वही वही चीज हो रहा है, तो उसमें समझाने का कुछ नहीं है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया का वो मतलब सारे बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट सेम ही है, मैनेजमेंट भी वही सेम है, ठीक है। वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करेंगे, वही बॉडेक्स मिक्सचर स्प्रे करेंगे, वही 15 to 20 डेज के इंटरवल में करेंगे, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड वाले होंगे हम उसको रिमूव कर देंगे, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे, अच्छी प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे, अच्छा एयरेशन रखेंगे, ओवरहेड इरिगेशन अवॉइड करेंगे, बस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, इतनी हमने डिजीज पढ़नी थी। देखो हमने कौन कौन सी पढ़ी, साइट्रस कैंकर पढ़ा, देखो पहले दिख रही है साइट्रस कैंकर पढ़ा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस पढ़ा, क्राउन गोल पढ़ा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पढ़ा, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो ये नहीं पढ़ा, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन पढ़ा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, यही मेजर मेजर बैक्टीरियल डिजीज थी, और इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम आगे की और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, आप लोग और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तुम लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, लाइक करो।